चलो तो बात हो रही है ना क्वेश्चन नंबर 19 की। नई वाली बुक में 19 है, इस तरह से लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 8 लाख। अब आपको जब क्वेश्चन शुरू करना है, कैलकुलेट क्या करना है भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब सब देखो अच्छी तरह से देख लो फोकस करके, जो समझ नहीं आया फौरन पूछ लो। सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो रफ में निकालते हैं, तो इसको लेके चल रहे हैं साइड में यहाँ पे, और यहाँ लिख रहे हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। वो ऑलरेडी गिवन है आपको, तो माइनस करना नहीं है, डायरेक्ट 8 लाख रुपए लिख लो, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। वरना क्या करते हैं हम, अगर 2 साल का होता है तो माइनस कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करना है, क्या क्या ऐड करते हैं भाई, ट्रांसफर टू रिजर्व मिल जाए, प्रोविजन मिल जाए आपको टैक्स वाला, और डिविडेंड मिल जाए। 3 चीजें हैं बस, ढूंढिए क्वेश्चन में। हाँ, तो ऊपर से आ रहे हैं, देखो सबसे पहले तो मिलेगा फाइनल डिविडेंड, लाइन से देखो, तो इसे ऐड कर दे रहे हैं। फाइनल डिविडेंड पेड कितना, 1/10। नेक्स्ट देखो क्या है, लाइन से चलते रहो। फिर आपसे कह रहा है कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, वो यहाँ आना तो यहीं पे लेकिन अभी नहीं आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आएगा। तो यहाँ लिख ले रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला इसमें कुछ ना कुछ है, जब करेंगे तो याद रहेगा। कंपनसेशन आगे कह रहा है क्रेडिटेड, तो जब आएगा तो लेस में आएगा। अभी फिलहाल तो यहाँ की चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लाइन से चलिए, डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं आता, एडजस्टमेंट वाले में आता है वो तो। फिर और चले देखो, अब आगे गेन ऑन सेल यहाँ पे नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मिल गया, ये काम का भी है हमारे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे लिख ले रहे हैं। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, 1/10, तो सेम ही हो गया ये तो, ठीक है। आगे चलिए देखिए, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ पे आना चाहिए, लेस होगा कहाँ पे, वहां पे होगा एडजस्टमेंट में, होगा तो लेस लेकिन एडजस्टमेंट वाले में होगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक चल रहे हैं तो हर हेडिंग के हिसाब से सही आंसर लिखना है। अल्टीमेटली तो वो जब प्लस माइनस कर रहे हो तो आ तो उतना ही जाएगा, लेकिन हेडिंग वाइज काम करना है तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर आप देखिए डिक्रीज इन एसिड्स, तो ये वहां पे आएगा बाद में, जब CACL वाली बात कर रहे होते हैं। नीचे मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, वो यहीं पे काम में आएगा। तो 2 चीजें तो ऐड हो गई, कितना हो गया, तो इसको ऐड करके बताना। 10-20 हो गया, 10 लाख डबल 0 लगाऊं, बस ये आ गया 10,20,000, ठीक है ना। एक बार चेक भी करते रहना, कुछ रह तो नहीं गया, कोई इसमें रिजर्व वगैरह तो नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप देखिए लेस, सबसे पहले रिफंड ऑफ टैक्स, कितना है रिफंड, 10,000, तो ये आपका 1010 बचा। इसमें फिर से लेस करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको गेन हुआ है, तो यहां लिखेंगे कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर, कितना, ये और लेस कर दो, और बताओ कितना आ रहा है लेस करके, माइनस करिए 935। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक बार चेक कर लीजिए, कुछ और तो नहीं लग रहा आपको क्वेश्चन में जिसमें होना चाहिए था। 935 आ गया, बताओ मरियम। ये रिफंड ऑफ टैक्स, ये तो आएगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बाद इंटरेस्ट इनकम में नहीं आएगा ये जो ये है आपका इंटरेस्ट, तो उसमें जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, ये यहीं पे माइनस होगा, सही है। जब ये निकाल लेना आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जब यहाँ पे टैक्स आपने ऐड करा है तो जो वापस मिल गया वो हाथ के हाथ यहाँ पे लेस हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल कितना आ गया 935। अब आप आ रहे हैं एडजस्टमेंट पे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स,
इसमें आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए डेप्रिसिएशन वगैरह क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, फिर ऊपर से आए तो डेप्रिसिएशन है लिखा हुआ, तो पहले आपने यहाँ ले लिया डेप्रिसिएशन कितना, और नीचे देखो इसके लॉस भी दे रखा है, एक लॉस ऑन सेल, ये भी ऐड होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरा लिख दीजिए, कितना 30,000 आ गया। और ढूंढिए, अब आप देखेंगे दो चीजें, एक तो गेन और एक डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों चीजें माइनस होंगी क्योंकि इनकम हो रही है ना नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पे आप लिख रहे हैं लेस, क्या क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड पूरा लिख लेना, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो आपका हो गया 81। इसकी वैल्यू बताइए, ये गेन ऑन सेल 90 और 20, तो 110 ये हो गया। इसको प्लस करके लाइए, कितना हुआ 935 प्लस 180, 935 प्लस 180, 11,15,000। चेक कर लेना एक बार, भाई 12,25,000 आएगा। ऐसे करोगे यार, हाँ। और कोई एक बार देख लो दोबारा, कैलकुलेटर में समझ के सारी, मैं करूं 935 प्लस 180, 11,15 तो आ रहा है, मेरा 12,25,000 कैसे है, ठीक आ रहा है। तुमने भी कर रखा है सोल्व, अरे अब करें मैंने, क्यों गलत हो गया था तुम्हारा, कर तो रखा है पहले से, इतने ही आ रहा है, क्या गलती है उसमें, मैंने डिविडेंड रिसीव पहले ही दिया था ऊपर। चलो अब कितना बताया, 11,15, इसमें से ये माइनस करो, 10,05,000, क्या नाम रखेंगे इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब वो आएगा एसेट लायबिलिटी वाला, तो ऐड करना है, बताओ गौरिका क्या ऐड करूं, करंट लायबिलिटी तक जाता हूं, तो इंक्रीज इन सीएल डिक्रीज इन सी। डिक्रीज इन सीए, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ये इतना बढ़िया है कि इसमें देखो खुद ही बता रखा है, डिक्रीज इन सीए ऊपर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल साफ साफ, कितनी वैल्यू है 40, तो क्या कहा गया है डिक्रीज, तो यही वाला है यहाँ पे, डिक्रीज इन सीए कितना 40। उसके बाद देखो इंक्रीज इन सीएल भी है इसमें, कितना है 70 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आप चले लेस पे, तो लेस करवा रहा है इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन सीएल, तो यहां पे लिख रहे हैं देखो इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन सीएल, इंक्रीज कितना है 60, डिक्रीज कितना है, इसकी वैल्यू हो गई 110 और इसकी हो गई 70, इसमें 110 प्लस करिए, कितना हो गया ये 1115, सही है। और इसमें 70 माइनस करो, 1045, ये आ गया 10,45,000। नाम क्या है इसका, कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, 10,45,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब उसका नंबर आएगा जो टैक्स हम पे कर चुके हैं वो माइनस होगा, और जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली इनकम दी है ये कंपनसेशन, ये अब क्या होगा, क्योंकि इनकम है तो ऐड हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो लेस होता है। कर रहे हैं, देखिए आने ही वाला है आंसर, आ जा जब है क्या है, देखो कैश जनरेटेड कितना आया था 1045। अब यहां पे आप कर रहे हैं लेस, क्या लिखते हैं, टैक्स पेड
नेट ऑफ रिफंड। टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन में देखो टैक्स पेड नीचे दे रखा है 1,20,000, मिल गया ना? तो 1,20,000 माइनस रिफंड कितना है? तो यहां कितना आ गया? 1,10। कितनी आ गई वैल्यू? लेस हो गए 935, है ना? क्या नाम हो गया इसका? देख लोगे जो भी नाम है। कुछ नाम है इसका अजीब सा एक और? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग नहीं, अभी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रह ना। आफ्टर चलो खैर लिख रहे हैं, अभी नाम देख लेंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं ऐड, क्या नाम है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आफ्टर क्यों, बिफोर कहो फिर तो। आफ्टर है ना, आफ्टर है? ऐड होगा तो ओ ऐसा हो गया, तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। खैर अब देखिए इसमें क्या था ऐड में, जो नेचुरल डिजास्टर वाला पैसा मिला है आपको, बिफोर है भाई। देख लो। मैंने मुझे मेरे दिमाग नहीं चल रहा, खाना नहीं खाया भैया, भूख लग रही है। क्या है बिफोर? क्योंकि अब होगा ना एडजस्टमेंट उसका। तो ऐड क्या कर रहे हैं? कंपनसेशन रिसीव फॉर नेचुरल डिजास्टर। कितना मिला था? 75। कितना आ गया? 10 लाख 10,10,000। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। पूछना है कुछ? करो। तो ऐसा करके एक कंप्लीट होता है, कल से नया शुरू होगा। अब एक आध क्वेश्चन और करवा दूं, करिए। पूछो गौरी तो बताओ, मुझे बताओ क्या। हाँ प्रिंट है, मैंने जो पढ़ा था, मैंने ऑनलाइन वीडियो से पढ़ा था, वो ऐसे था, अलग था। दिखाओ। मतलब बिल्कुल अलग नहीं है, क्या चीज अलग लग रही है तुम्हें इसमें? मे बी अब हाफ कराने से बिल्कुल फुल फ्लैश क्वेश्चंस कराए। नहीं तो अभी टॉपिक वाइज चल रहा है नहीं ना। तो ऑपरेटिंग भी आपको थोड़ा डिफरेंट है। क्या करूँ तो इसमें क्या और जोड़ूं ये बताओ मुझे, क्या और ऐड करूँ बताओ मुझे यार। ये मैंने यहाँ तक करवा दिया आपको। हाँ यहाँ तक जो फ्लो फ्रॉम हाँ। और दिया है। ये पूरा नहीं लिखा हुआ आपका, ये पूरा नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्यों क्या? मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कम है ना तुम्हारे, यहाँ तक लिखा हुआ है टैक्स पेड तक। पेड हाँ। हाँ देखो पकड़ो इसे। आपने जो लिखा हुआ है वो यहाँ तक लिखा हुआ है, ये टैक्स पेड। आपके में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला एडजस्टमेंट नहीं है, खाली फॉर्मेट देखा होगा आपने, ये फॉर्मेट में क्या क्या आता है इस तरह से। फॉर्मेट में ये वाला रहेगा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एडजस्टमेंट, ठीक है ना? बाकी बताओ पूरा सेम लग रहा है? तो यही तो फर्क है, ये रहेगा आपके में। अब कर लो, ठीक है ना? जब क्लास नहीं आती हो तो ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं कि इन्हीं को देखा जाए, ताकि जो चीज यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी को पूरा कर लो। मैंने पहले ही कर लिया पूरा। तो फिर भी आधा है उसमें, फायदा क्या हुआ? मेरा प्रैक्टिकल थे ना, चलो मुझे प्रोजेक्ट सही हो गया प्रैक्टिकल। हाँ प्रोजेक्ट हो गया। चलो जल्दी करो फिर, एक क्वेश्चन और करें। एक क्वेश्चन ये था जो आप लोग कल कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 21, इसको और कर ले रहे हैं, फिर ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हटाओ इसको, लिख लिया सबने? करो जल्दी से। इसमें आपको रटना और याद भी नहीं करना पड़ेगा, बार बार अगर क्वेश्चन कर लेंगे यूं याद हो जाएंगे कि क्या चीज किसके बाद आनी है, स्टेप वाइज। मुझे कौन सा याद रहता है, आपके साथ साथ ही कर लेता हूँ मैं रिवाइज, ऐसे ही आपको हो जाएगा। मैं कौन सा हिस्स करके बैठा हूँ, ऐसे ही होगा। हम तुम्हें शाबाशी देंगे फिर, करके तो आओ। अब जैसे नाम था, अभी निकल गया जहन से, उसने बताया आफ्टर, मैंने कहा हो सकता है आफ्टर हो, लेकिन बिफोर आना चाहिए था यहाँ पे। चले आगे, निकालिए क्वेश्चन नंबर 20, क्या बताया 21 पे आइए। ऐसे लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड 3,000, टैक्स प्रोवाइडेड 3,000। ये हो गया ना बेटा सबका? चलो सुबह
भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम यहाँ मुझे मैंने नहीं उठा बोल के रहे हो। फोन से आई थी आवाज। हाँ सुहाई तो अच्छा उस्मा आज मैंने कुछ मेहनती बच्चे देखे स्कूल में, वो लोग जो है आज ही 12th में आए, मतलब 11 से 12th में आए अभी आज ही। आज ही ड्रेस में आए। आज आए थे वो स्कूल, तो मैंने उनसे कहा था कि जो फर्स्ट डे मुझे कितना काम दिखाएगा एनपीओ का उसे कुछ मिलेगा। तो वो जो है हाँ बच्चे पूरा पूरा चैप्टर कर लाए एनपीओ वाला। अभी ये नहीं बताया ना मिलना क्या, अभी ये नहीं बताया ना मिलना क्या है। आओ क्या मिला? अब नाम लिख के लाऊंगा कौन कौन करके लाया, फिर देखता हूँ बजट के हिसाब से। मुझे लगा एक आधी करके लाएगा और 10-12 कर लाए। चलो आओ भाई, स्टार्टिंग कहां से होगी देखिए क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट दे रखा है 90,000 मिल गया। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड 3,000 मिल गया ना। निकालना क्या है भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। और फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना गिवन है 90,000, ठीक है ना, तो 90 आ गया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, जो जो चीजें आपने ट्रांसफर टू रिजर्व और ये सब चीजें, तो यहां पे लिखने की जगह इसे वही कर ले रहे हैं, रफ में ले जा रहे हैं। फिर उसमें सारी वैल्यूज निकाल के यहां पे लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले क्या रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना दे रखा है 90। अब आइए क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढना है हमें, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, तीन चीजें होती हैं बस। शुरू कर रहे हैं देखना, लिखा हुआ है देखो टैक्स प्रोवाइडेड, और अगर अगले पेज पाएंगे तो यहां दे रखा है प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो अब जब क्वेश्चन में तीन चीजें हो गई तो क्या करेंगे, अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहां बना रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले बीडी, तो बैलेंस बीडी, और यहां पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग वैल्यू कितनी है प्रोविजन की 6,000, क्लोजिंग कितनी है 4, और लिखा हुआ है टैक्स प्रोवाइडेड। क्या बताया प्रोवाइड का मतलब, इधर वाला है इधर वाला, यहां वाला है मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर होता टैक्स पेड तो इधर लिखते, ये फर्क है। तो यहां लिख रहे हैं आप बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना 3,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो यहां जाएगी टू बैंक के नाम से। कितना आ गया बताओ मरियम, इनका क्या क्या यूज है जो निकाले हमने। एक ऐड होता है ऊपर, ये वाला पेड वाला तो नीचे लेस होगा, बहुत शानदार, और इधर वाला क्रेडिट वाला ऐड होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा और ये वाला लेस करना है। मरियम यार तुमने दिल जीत लिया है बाकी, ये सब कैसा कर रही हो तुम। फॉर्मेट ही वैसे हुआ, बाकी मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चन भी कर रखे हैं। चलो बढ़िया, प्रिया देख लो, एक तुम ही नहीं पढ़ रही हो बस, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ भाई, तो ये 3,000 रुपये उठा के ऐड कर दें, तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000। और क्या चाहिए होता है यहाँ पे, डिविडेंड ढूंढो। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है प्रोपोज डिविडेंड, कौन से ईयर का चाहिए होता है, पिछले साल का। तो प्रोपोज डिविडेंड कितना है 10,000। और क्या चाहिए होता है, रिजर्व वगैरह ढूंढिए, रिजर्व नहीं है, नहीं है, तो ये आपका 13 इसमें ऐड हो गया, कितना आ गया 103।
क्या नाम रख गया इसका, यही नाम हो गया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 103। वो और देख लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज नहीं है। हाँ ये है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहां से हटाओ इसको, यहां पे करेंगे। राइटिंग ऑफ कराया तो क्या ऐड हो जाएगा वापस, तो ऐड करिए इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नाम क्या है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कितना है 2000। तो ये 105 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए 105। अब पहले आप लोग ये बना लो ताकि आगे कुछ काम हो जाए। करो शुरू। इसको बना लो जल्दी से, फिर वो बनाएंगे मशीनरी का अकाउंट। बनाइए। मैंने बाकी चैप्टर्स कितने हो गए आपके? अभी रिवाइज करिए, शॉप डिवेंचर भी हो गया और अभी एनपीओ रिवाइज करिए, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गया ना तो भी ये सही है, प्री बोर्ड से इस चक्कर में पढ़ाई हो जाती है, हाँ डायरेक्ट बोर्ड हो तो नहीं होने की। हाँ। गौरी का तुम भी कर लो यार शुरू। कितने चैप्टर हो गए? 4 हो गए। रिटायरमेंट डेट डिवेंचर और एक और है कोई, उसका नाम डिसोल्यूशन। अच्छा हाँ डिसोल्यूशन होगा, उसी वाली बुक में तो है लास्ट वाला। सर हमारे 2 चैप्टर आ रहे कौन कौन से? हैं, ये और अकाउंटिंग रिलेशन। सही आ रहा है तो ये तो सही है। चलो एक अकाउंटिंग रेशो पढ़ चुके हैं आप, जरा फॉर्मूला बताना डेट्स टू इक्विटी का। डेट्स टू इक्विटी उसका बताओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। अभी स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हो। यहाँ तो पढ़ा दिया है, अबे अकल लगाओ थोड़ी सी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो को तो पढ़ा हुआ है यार। बस रिवीजन करवा दीजिए, ये कहना चाह रहा था। सही है, ये कहो। चलो हो गया, ये हटाऊं? लिखा सबने ये वाला प्रोविजन फॉर टैक्स। अब जब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या क्या चाहिए, किसी तरह का लॉस मिल जाए, डेप्रिसिएशन मिल जाए, तो कहां से मिलेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक तो आपको दे रखा है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 और अगले पेज पे आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। तो अकाउंट भी है और कुछ इंफॉर्मेशन भी है, तो इस केस में अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए देखिए, जब आपके पास किसी भी चीज की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है और साथ में क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो फिर अकाउंट बनेगा उसका। चलिए देखिए, बना रहे हैं आप इसमें क्या नाम है, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, बताइए। ओपनिंग वैल्यू देखो हर क्वेश्चन में 31 और 94, सही है, बढ़िया। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट वैल्यू। तो कल ही बात समझाई जा रही थी कि नेट वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। यहाँ जो भी फिगर लिखी हुई है उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो जो हमने मशीन सेल की है पहले उसका भी डेप्रिसिएशन हटा दो, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें फायदा हुआ है नुकसान हुआ है देखेंगे। तो ये कह रहा है देखो एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 40, कॉस्ट कितनी है 40, जिस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 18,000 का, तो 18,000 हटा दो, इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है 22। कितनी हो गई 22। वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 17,000, इसको 17,000 के लॉस पे बेचा, तो 22,000 की चीज में जब 17,000 का लॉस हुआ तो मिले कितने 5,000। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैंक 5,000, ठीक है ना। और जो लॉस हुआ है वो किधर लिखा जाएगा, ईमा लॉस किधर आएगा, इधर ही इधर, डेबिट या क्रेडिट, लॉस जो हुआ है इधर आएगा क्रेडिट में। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ
PL कितना लॉस हुआ है 17,000 का। अब आप इसको देखेंगे, इधर कितना है 130 और इधर कितना है देखो, प्लस करो 94 प्लस 22 116 है ना, इधर है 130 तो 130 इधर ज्यादा वाला हो गया। अब सपोज करो इधर डिफरेंस आ रहा होता तो हम ये मानते कि कुछ खरीद लिया है आपने, लेकिन जब वहां पे आ रहा है तो वो डेप्रिसिएशन गिना जाएगा, क्योंकि सेल करने का तो खुद बता चुका वो इतने की सेल हुई है। अब यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे, बाय कितना 14,000। अब यहां से दो वैल्यू ये वाली और ये वाली काम में लेकर यहां पे लिखेंगे उठा के, जल्दी इसको बना लो फिर लिखते हैं, करो। एक लॉस आया वाला है ना, गेन होता तो माइनस होता। जो मशीन सेल की है उसका डेप्रिसिएशन जब दिखाते हैं जब आपके पास जो वैल्यूज है वो नेट की जगह टोटल वैल्यू दे रखी हो। अब नेट दे रखी है तो इसको डेप्रिसिएशन के बिना ही यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं। कम से कम ये बना लो फिर चले आगे। ये नेट वैल्यू को क्या बता दे, एक बार बताइए। क्वेश्चन में नेट वैल्यू दे रखी है ना, तो नेट वैल्यू का मतलब यहाँ जो हम मशीन लिखेंगे वो सिर्फ 22,000 लिखे जाएंगे मशीन के, जो उसकी वैल्यू है डेप्रिसिएशन हटने के बाद। ये 22 की बच रही है ना, अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होता तो हम यहाँ पे यानी कि पूरी पूरी वैल्यू दिखा रखी है, तो फिर ये जो 17,000 18 का डेप्रिसिएशन था वो भी इसमें दिखाया जाता। अब क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि नेट वैल्यू है। समझ लीजिए इस चीज को और बनाइए जल्दी से फिर चले आगे। क्या चीज, चौराहे पे क्या मिल गया, हटाओ लिखा सबने। चलिए जो वैल्यूज आई हैं उनको यहां पे लिख रहे हैं, देखिए सर, एड डेप्रिसिएशन और एड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन कितना आया था 14 और लॉस कितना हुआ था 17। और क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, जैसे डेप्रिसिएशन ऐसी अमोर्टाइजेशन, देखिए क्वेश्चन में है तो नहीं दे रखा है, देखो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 12,000 क्वेश्चन में देखिए, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 12,000। और अगर किसी तरह का कोई गेन है तो लेस करना है, देखते हुए आइए क्वेश्चन में सी पॉइंट पे दे रखा है, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड मिल गया, लेस कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना हुआ है 5,000, यहां आ गया 5,000, इसको प्लस करिए 14 17 12, इसको बताइए पहले, खाली इन तीनों को 148 कैसे हो जाएगा, नहीं इसे यहां लिखूंगा ना 43। अब इसमें इसको ऐड करिए तो 148 हो गया, ठीक है ना, और अभी आ गया 143, इसको माइनस करने के बाद फोटो चाहिए आपको, कोई ग्रुप पर डाल देना फोटो। ये देखो गेन और तो कुछ नहीं था, गेन तो बस एक ही था, लिखिए क्या नाम हो गया इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब एड लेस वाले सिस्टम पे आ रहे हैं, तो ऐड करना है आपको इंक्रीज इन सीएल डिक्रीज इन सीए। आइए क्वेश्चन में एक एक करके ऊपर से, अकाउंट्स रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए 16 से 20 हो गए, तो लेस में आएगा, ये तो लेस करना होता है इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन सीएल। क्या है अकाउंट्स रिसीवेबल, क्या हुआ इंक्रीज हो गया ना, तो यहां पे आ जाएगा इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं
कितना फर्क आया? 4000 का। ये आ गया 4। फिर आप देखेंगे स्टॉक आपका कम हो गया, तो यहां पे लिख रहे हैं डिक्रीज इन स्टॉक कितना? 3, ये आ गया 3। फिर चलिए कैश को नहीं देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी आइटम नहीं आता यहाँ पे इसमें। क्वेश्चन में देखो, एक तो कैश है ये नहीं देखेंगे, और नीचे जो दे रखा है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं देखेंगे क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। लिखवाए आपको 5 नाम उसमें। फिर आगे चल रहे हैं आप देखो, अकाउंट्स पेएबल क्या हुआ इनके साथ? 11 से 9 कम हो गए, तो लाइबिलिटी कम हो गई। यहां पे आएगा डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल कितना? 2000। फिर आप देख रहे हैं एक्सपेंस पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी क्या हुआ? 5 से 6 हो गए, तो यहां पे आएगा इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस पेएबल, जो भी अच्छा रहे। कितना? 1000 आ गया। फिर देखिए खत्म हो गया बस। प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर हो चुका, इन्वेस्टमेंट आना नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म है, और चल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी ऊपर खत्म हो गया, और प्रोपोज डिविडेंड यहाँ कुछ नहीं होगा। 4000 रुपए ये रहे, ये बन गए 147, और 6000 रुपए यहां पर है, ये आ गए 141। क्या नाम हो गया इसका? कैश जनरेटेड। इसको हटा दूं इधर से, ये आ गया आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 141। सही है ना? अब इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स पेड, नेट ऑफ रिफंड। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे टैक्स पेड तो निकाला था हमने, देखो वो बनाया था अभी अकाउंट, 5000 आ रहा था, तो लेस टैक्स पेड। रिफंड इसमें है नहीं, तो खाली 5000 रुपए लिख दीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज 2000 रुपए का था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो था ना, क्या नाम था उसका, प्रीलिमिनरी वाला, तो ये बच रहा है 136। क्या नाम बता था तुमने इसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर तुम आफ्टर बता रही हो। फिर इसमें से क्या करेंगे? क्या था? खर्चा था ना, तो लेस होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्या नाम है उसका? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटन ऑफ। आंसर आ गया 134। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए अब आप लोग घर पे जितनी हो सके मरियम की तरह प्रैक्टिस कर लें ताकि समझ में आ जाए सबको। बस मरियम एक ही सही कर लो तुम अपनी वाली, है ना? और इंशाल्लाह कल से जो है इन्वेस्टिंग वाला शुरू करेंगे, और फ्राइडे सैटरडे वो लेके आएंगे आप लोग अपनी बिजनेस, और मंडे को फिर टेस्ट दे रहे हैं आप। छुट्टी मत करना, देखो इसी बहाने हो जाएगा, वरना तो फिर सीधा प्री बोर्ड में 0 आने। क्या 0 या टेस्ट? अच्छा सीधा बोर्ड होगा तुम्हारा तो।